हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका। दोस्तों आज इस कंपनी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसमें आने वाले समय में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो कंपनी का शेयर एकदम सोना है लॉन्ग टर्म के लिए। वही दोस्तों शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो 2000 रुपए के टारगेट्स बहुत ही जल्दी देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। और दोस्तों कल इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। कितना प्रॉफिट बनता है ये हमें कल ही पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मार्केट का यहाँ पर माहौल बिल्कुल खराब है। एफआईएस की तरफ से सेलिंग जो हो रही है वो कंटिन्यू है। अक्टूबर के महीने में एफआईएस की तरफ से 98 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग हो चुकी है। वही दोस्तों 2020 की अगर हम बात करें, एक नजर थोड़ा हम पीछे ले जाए तो 2020 में कोविड के टाइम पे एफआईएस की तरफ से 94 लाख करोड़ की सेलिंग हुई थी। और 94 लाख करोड़ की जब सेलिंग हुई तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आई थी। लेकिन इस बार 98 लाख करोड़ की सेलिंग सिर्फ अक्टूबर के महीने में दिख चुकी है यहाँ पर एफआईएस की तरफ से। लेकिन मार्केट अभी तक 8% ही नीचे आ चुकी है। लेकिन डीआईएस की तरफ से भी यहाँ पर 94 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदा गया। तो आगे क्या माहौल बन सकता है मार्केट का कितना नीचे आ सकता है ये हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल दोस्तों हम इस कंपनी को देख लेते हैं। कंपनी का नाम इंट्राऑर्ज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है। आपको पता ही इसका नाम। कंपनी करती क्या है उसको देखना हमने। इंट्राऑर्ज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स इज कंपनी दैट प्रोवाइडर्स प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स, यानी कि दोस्तों पीईबी हम इसको यहां पर बोलेंगे। सॉल्यूशंस फॉर ए वैरायटी ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। सिंपल भाषा में अगर कहूं तो ये कंपनी करती क्या है, स्टील के स्ट्रक्चर्स बना के देती है, शेड्स बना के देती है। बड़े बड़े जो गोडाउन होते हैं दोस्तों, मेडिकल स्टोर होते हैं, कुछ भी होते हैं, किसी बड़ी कंपनी को अगर किसी स्टोर की जरूरत पड़ती है तो वो यही ऑर्डर करते हैं। क्योंकि ये स्टील वाले शेड जो है बहुत जल्दी बन जाते हैं और इसमें पैसा कम लगता है। जो हम पहले स्ट्रक्चर्स देख लेते थे उनमें लोहे का इस्तेमाल किया जाता था, सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता था, सरिया का इस्तेमाल किया जाता था। एक तो दोस्तों उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता था, दूसरा उसमें पैसा बहुत लगता था। इसमें पैसा कम लगता है और टाइम भी यहां पर कम लगता है। और साथ ही साथ इस कंपनी को जब ऑर्डर मिलता है किसी दूसरी कंपनी की तरफ से तो ये बताई हुई जगह पर अपने टाइम पे इस स्ट्रक्चर या इस शेड को बना के देती है। डिजाइन कैसे करती है कंपनी और जो इसमें प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं कंपनी उनको मैनेज कैसे करती है, साथ ही साथ इसकी जो मेंटेनेंस होती है वो कंपनी पूरा खुद से कर देती है। तो दोस्तों अपने आप में एक यूनिक बिजनेस है, अलग थलग बिजनेस है ये। तो इस कंपनी में आने वाले समय में पैसा बन सकता है क्योंकि ऑर्डर बुक और भी इसकी मजबूत हो चुकी है। आईपीओ के दौरान 1100 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक थी, अब इसकी ऑर्डर बुक जो है वो 1350 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी कि दोस्तों एक यूनिक बिजनेस है इस कंपनी का। स्टील वाले शेड्स फिर से दोहराना चाहता हूं, स्टील वाले जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेडिकल स्टोर होते हैं, किसी कंपनी का बहुत बड़ा गोडाउन होता है तो उनको ही ये कंपनी यहां पर बना के देती है दी हुई जगह पर, यानी बताई हुई लोकेशन पर। तो दोस्तों मार्केट शेयर इस कंपनी का इस वक्त इंडिया के बीच में 6% का है। लीडिंग कंपनी है अपने आप में इंडिया के बीच में। इनकॉर्पोरेट हुई थी 1984 में, यानी कि 40 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी के पास। और आईपीओ जो इसी साल इसका आईपीओ आया था मार्केट में। कब था ओपन? ये 19 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक आईपीओ ओपन था। 22 अगस्त को अलॉटमेंट मिला था, 23 अगस्त को रिफंड हुआ था उन लोगों को पैसा जिन लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं हुए थे, यानी कि आईपीओ नहीं मिला था। फिर 24 अगस्त को जो है शेयर्स क्रेडिट हो गए थे उनके डीमेट अकाउंट में जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला था। और दोस्तों फाइनली 26 अगस्त को 26 अगस्त को कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी। प्राइस रेंज रखा गया था इसका 830 रुपए से 850 रुपए से लेकर 900 रुपए तक। लेकिन जब लिस्ट हुआ था 26 अगस्त को ये शेयर सीधा 1291 रुपए पे हुआ, जो कि 44% का लिस्टिंग गेन बना और 391 रुपए ऊपर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहां पर इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। जो लोग आज हमारे चैनल पे नए जुड़ गए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हो, किताबें पढ़ना चाहते हो हिंदी में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मैंने लिंक दिए हुए हैं। तो वहां पर आप बुक कोई भी ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पहुंच जाएगी आराम से। उसके बाद दोस्तों 1291 पर जब शेयर लिस्ट हो गया तो 1110 पे भी आया, जो कि इस वक्त 52 वीक्स का लो भी है। फिर दोस्तों ये 1730 पर भी चला गया, जो कि 52 वीक्स का हाई भी इस वक्त कहलाता है। फ्राइडे यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर 1560 इसने लो लगाया और 1637 का हाई लगाया। क्लोज हो गया लास्ट में 1630 पर परसों के डेट में, यानी कि फ्राइडे को। कल क्या होता है इस शेयर में हमें कल ही पता चल जाएगा। अगर रिजल्ट अच्छे आए तो इसमें हमें एक और रैली देखने को मिलेगी। अगर रिजल्ट खराब आए तो आराम से ये शेयर थोड़ा नीचे भी आएगा 5 से 6%। वही दोस्तों
ऑर्डर रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो एक महीने में 17% चढ़ चुका है शेयर, यानी कि लिस्टिंग गेन जो 44% का मिला था उसको यहां पर हम शामिल नहीं कर रहे, सिर्फ लिस्टिंग गेन के बगैर 17% चढ़ा एक महीने। और यहां पर ये 3 महीने का भी शो कर रहे हैं, क्योंकि जिस कंपनी को शेयर मार्केट में 1.5 महीने से ज्यादा समय होता है वहां पर 3 महीने के रिटर्न आराम से शो होते हैं। तो 3 महीने में 34% के रिटर्न यहां पर यह कंपनी शो करती है। ऑर्डर बुक की मैंने पहले यहां पर बात की, ऑर्डर बुक इस कंपनी की एकदम मजबूत है दोस्तों। आईपीओ के दौरान 1100 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक थी, अब ये 1100 करोड़ से बढ़कर 1350 करोड़ तक पहुंच गई है। बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से इस कंपनी को ऑर्डर मिलते रहते हैं, जैसे कि रिलायंस का 114 करोड़ का ऑर्डर है, उसके बाद एमफिन सोलर का, आईडीवीबी रिसाइकलिंग का, एसएमएम का, एसएमएमसी कंस्ट्रक्शन का और बहुत सारी, उत्तम भारत का, आप देख सकते हो यहां पर इस कंपनी को ऑर्डर मिले हैं। और अगर हम सितंबर की बात करें तो सितंबर महीने में इसको बहुत सारे ऑर्डर मिल गए यहां पर, अमर राजा इंफ्रा, अशोक लेलैंड, उसके बाद ब्रिट लॉजिस्टिक्स, देख सकते हो आप अपना पूरा अपनी स्क्रीन पे ऑर्डर इस कंपनी को बहुत ज्यादा मिलते रहते हैं, क्योंकि ये कंपनी 3 से 4 महीने में छोटा ऑर्डर कंप्लीट करके देती है और 7 से 8 महीने में ये बड़े से बड़ा ऑर्डर भी कंप्लीट करके देती है, क्योंकि काम इस कंपनी का ऐसा है, स्टील वाले फ्रेम बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं। वही दोस्तों बड़ी बात इस कंपनी की यही एक है, जो एक तो इसका यूनिक बिजनेस है, दूसरा ऑर्डर ये जो है बहुत जल्दी कंप्लीट करके देती है। फंडामेंटल्स को अगर हम देखें तो दोस्तों यहां पर 2687 करोड़ की ये कंपनी है। फंडामेंटल्स यहां पर बिल्कुल मुझे ठीक दिख रहे हैं, कर्जा ज्यादा कंपनी पर नहीं है, बुक वैल्यू 385 की है और साथ ही साथ फेस वैल्यू 10 की है। इन फ्यूचर 1:10 रेशियो से कंपनी स्टॉक स्प्लिट कर सकती है और यहां पर हमें बढ़िया देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दोस्तों इस कंपनी का मजबूत है। प्रमोटर्स यहां पर 53% से ज्यादा स्टेक होल्ड करे और वही रिटेल यानी कि पब्लिक 32% के करीब इसमें मौजूद है। एफआईआईस भी आ चुके हैं, म्यूचुअल फंड्स भी आ चुके हैं, डीआईएस सब इस कंपनी में शामिल हो चुके हैं। कल इस कंपनी के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे और दोस्तों रिजल्ट्स में क्या होगा, कल जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी कि 3 महीने के कल हमें इसमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर यहां पर कंपनी प्रॉफिट बनाती है, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 20 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था और इस बार अगर इससे ज्यादा हो जाता है प्रॉफिट तो ये शेयर 2000 रुपए के टारगेट्स बहुत जल्दी हमें दिखा सकता है। ये हमें कल ही पता चल जाएगा। मैं तो बोलता हूं दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर सोना है और शॉर्ट टर्म में आराम से हमें 2000 के टारगेट्स बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस कंपनी पर इस वक्त कोई असर नहीं पड़ा ज्यादा मार्केट जो इस वक्त मार्केट में चल रहा है हिसाब किताब, उसका इस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि नई कंपनी है और मैं समझता हूं इस वक्त आपको नई कंपनियों को देखना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो जेजी केमिकल्स मेरी नजरों में है, उसके बाद आइनॉक्स इंडिया इस वक्त मेरी नजरों में, और ये कंपनी तो है ही है मेरी नजरों में। ऐसी कंपनियां जो है उनको आप नजर में रख लीजिए। इस वक्त मार्केट नीचे आया हुआ तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एवरेज भी कर सकते हो। अगर ऑलरेडी किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे, अगर नहीं खरीदे हैं, खरीदना चाहते हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आराम से खरीदारी हो सकती है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो 2020 में जब ये मार्केट डाउन हो गया था तो बहुत ज्यादा, क्योंकि उस वक्त 96 लाख करोड़ की सेलिंग हुई थी एफआईआईस की तरफ से और निफ्टी 14,000 से लेकर सीधा 8,000 तक आया था। और वही इस बार 98 लाख करोड़ की सेलिंग हो गई है अभी तक, लेकिन मार्केट सिर्फ 8% नीचे आया है। और मैं समझता हूं 10 से 12% मार्केट नीचे आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 23,000 तक निफ्टी आ सकता है, उससे ज्यादा नीचे नहीं आने वाला। तो दोस्तों अगर आपको ये नॉलेज अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।